नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 5 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिविजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में रबड़ के पेड़ों की खेती निम्न में से कहाँ की जाएगी? इसका सही उत्तर है बस्तर में। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर बेचने में कौन से जिले के किसान सबसे आगे हैं? इसका सही उत्तर है दुर्ग जिले के। छत्तीसगढ़ के कोरबा व रायगढ़ जिले में कितने नए कोल खदान को शुरू किया जाएगा? इसका सही उत्तर है 11। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? इसका सही उत्तर है रेडियो संगवारी। हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने संसद रत्न पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर है छाया वर्मा ने। छत्तीसगढ़ में कोविड लॉकडाउन के दौरान महिला शिक्षिकाओं की पहल पर प्रारंभ किए गए किस कार्यक्रम को स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है? इसका सही उत्तर है अंगना मां शिक्षा। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग डीआरडीओ और किसके सहयोग के साथ किया है? इसका सही उत्तर है इंडियन एयरफोर्स के साथ। भारत किस देश के साथ स्लिनेक्स 2023 मेरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है? इसका सही उत्तर है श्रीलंका के साथ। किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है नीरज निगम को। पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने प्रतिशत तक बढ़ोतरी अनुमानित है? इसका सही उत्तर है 8% तक। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकास खंड में कितने पीएम श्री स्कूल संचालित किए जाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत जो है छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों का चयन हुआ है। रायपुर से जो है ना 9 स्कूलों का इसमें चयन हुआ है। और छत्तीसगढ़ से जो है 288 स्कूलों का नाम जो है शॉर्टलिस्ट करके केंद्रीय स्कूल शिक्षा मंत्रालय को भेजा था। और छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकासखंड में 2 पीएम श्री स्कूल संचालित किए जाएंगे। और ये जो योजना है ना, केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से संचालित होगी। 2027 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए योजना लागू होगी। अच्छा, इसमें ना जो है एक पॉइंट मिस हो गया है, जो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। पीएम श्री योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा कोरिया जिले में 17 स्कूलों का जो है चयन किया गया है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के कौन से पूर्व चीफ जस्टिस का निधन हो गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यायाधीश थोटाथिल बी राधाकृष्णन का। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस टी बी राधाकृष्णन का सोमवार को सुबह कोच्चि के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। ये जो थे ना, केरल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। साथ ही वह केरल लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 से तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2500 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4000 रुपए। उल्लेखनीय कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में तेंदुपत्ता संग्रहण 2500 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित किया गया है। और तेंदुपत्ता को छत्तीसगढ़ का हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण दर प्रति मानक बोरा कितने रुपए है? तो आपको यहाँ पे 4000 रुपए प्रति मानक बोरा लेना है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो है तेंदुपत्ता संग्रहण दर जो है 4000 रुपए प्रति मानक बोरा है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो मैंने आपको ये प्रश्न पढ़ाया था जिसमें से कुछ पॉइंट्स जो थे मिस हो गए थे, उसको आज क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ में किस राज्य की तर्ज पर रबर की खेती की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल राज्य की तर्ज पर। छत्तीसगढ़ में भी अब क्या है ना, ज्यादा मुनाफा देने वाले रबर के पेड़ों की खेती की जा सकेगी। इसके लिए जो है ना, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर तथा रबर अनुसंधान संस्थान कोट्टायम केरल के मध्य जो है ना समझौता किया गया है। इसके तहत जो है ना, रबर अनुसंधान संस्थान कोट्टायम केरल जो है ना, बस्तर क्षेत्र में रबर खेती की संभावनाएं तलाशने के लिए बस्तर में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रबर की प्रायोगिक खेती करने जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में रबर की खेती की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, बस्तर जिला के क्षेत्र में रबर की खेती की जाएगी। और आपको ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में रबर की खेती करने के लिए किस संस्थान के मध्य समझौता हुआ है? तो आपको ये भी याद रखना है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर
तथा रबर अनुसंधान संस्थान कोट्टायम केरल के मध्य जो है समझौता किया गया है। तो आपको इसी प्रश्न को 3 से 4 तरीके से पूछा जा सकता है। इसके जो डिटेल है वो अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अलकनहार नदी का प्रवाह क्षेत्र किस जिले में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में। छत्तीसगढ़ में जो सभी नदियां है ना, एक ही दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वो बहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में की जो अलकनहार नदी है एक ऐसी नदी है जो अपनी दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। छत्तीसगढ़ में इस नदी का प्रवाह जो है ना मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी के औंधी तहसील से होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी के औंधी तहसील से होता है। इस नदी का उद्गम जो है ना औंधी तहसील से 5 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र गिरचिलौरी के कुलभट्टी के पहाड़ी से होता है। इस नदी का एक किनारा महाराष्ट्र से तथा दूसरा किनारा छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। यह छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहते हुए गढ़चिरौली जिले में समाहित होते हुए बैनगंगा में मिलती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की ऐसी कौन सी नदी है जिसका एक किनारा महाराष्ट्र और दूसरा छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। तो आपको यहाँ पे लेना है अलकनहार नदी, और ये कौन सी दिशा में बहती है? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। और इस नदी का जो प्रवाह है ना मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी के औंधी तहसील से होता है। और इसी नदी के तट पर जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मध्य जो है ना शिव मंदिर की स्थापना भी की जा रही है। तो आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ और किस राज्य के मध्य शिव मंदिर की स्थापना की जा रही है। तो आपको लेना है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मध्य शिव मंदिर की स्थापना की जा रही है और अलकनहार नदी के तट पर की जा रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला के कितने स्टूडेंट पीको उपग्रह सैटेलाइट के रॉकेट लॉन्च कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 75 स्टूडेंट्स। देश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 की शुरुआत की गई है। इसमें देश भर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने साथ मिलकर 150 पीको उपग्रह सैटेलाइट को रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। इसकी खास बात क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिला के देश का पहला ऐसा जिला है जहां के 75 स्टूडेंट जो है ना इसमें हिस्सा ले रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब कुछ हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4। नासा ने अपने आर्टेमिस 2 मिशन के लिए जो है ना 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम ऐलान किया है और पहली बार आर्टेमिस 2 मिशन के लिए ना एक महिला अंतरिक्ष यात्री को जो है चुना गया है। इस मिशन में क्रिस्टीना हैमर को, जेमी हैंसन, विक्टर गलावर और रीड वाइजमैन शामिल है जो नासा के ड्रीम प्रोजेक्ट आर्टेमिस 2 मिशन के साथ चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे। नासा इस मिशन को 2025 की शुरुआत या अंत तक लॉन्च करने की योजना बनाया है। इस मिशन में पहली बार एक गैर अमेरिकी को भी शामिल किया गया है। इस टीम में जो है ना 3 अमेरिकी और एक कनाडाई अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जिसमें से एक महिला है और इसमें 3 अमेरिकी और एक कनाडाई अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में कराइल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अदानी ग्रुप ने। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी स्थित कराइल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का अदानी समूह ने 1485 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया है। अदानी समूह अब भारत में जो है ना कुल 14 पोर्ट का संचालन कर रही है। पुदुचेरी के कराइल जिले में स्थित कराइल पोर्ट की स्थापना जो है वर्ष 2009 में की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा अफ्रीकी देश अपना पहला ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केनिया। दोस्तों यह प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहला अफ्रीकी देश है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अफ्रीकी देश केन्या हाल ही में अपना पहला ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है जिसे टाइफा 1 सैटेलाइट नाम दिया गया है। केन्या स्पेस एजेंसी 11 अप्रैल को कैलिफोर्निया के विंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट में अपना सैटेलाइट को लॉन्च करेगा।
केनिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह सैटेलाइट कृषि और खाद्य सुरक्षा सहित विविध क्षेत्रों के लिए डाटा प्रदान करेगा और केनिया की जो राजधानी है वो नैरोबी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहला अफ्रीकी देश का सैटेलाइट है और ये क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसे क्या नाम दिया गया है, टाइफा नाम दिया गया है। और ये किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से जो है लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ताजा वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत मजदूर पढ़े लिखे हैं? इसका सही आंसर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके आंसर गलत हो या सही हो, बट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।